राघव को अपने कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाजें सुनाई देने लगी। जब राघव ने दरवाजा खोला तो सामने कुछ नहीं था, सिर्फ एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे कान के बिल्कुल पास एक तीखी हंसी सुनाई दी। आज हम अपनी लाइब्रेरी से जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, उसका नाम है भूत बंगला और किराएदार। एक छोटे से गांव में एक पुराना और वीरान बंगला था, जिसे भूत बंगला कहा जाता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह बंगला कभी बहुत आलीशान हुआ करता था, जहां एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। पर कई साल पहले एक भयानक हादसे में उनकी बेटी की तालाब में डूबकर मौत हो गई थी। उसी दिन से बंगले की खुशियां जैसे गायब हो गई और जमींदार और उसकी पत्नी ने भी कुछ ही समय बाद अजीब हालातों में अपनी जान गंवा दी। लोगों का कहना था कि उनकी आत्माएं अभी भी वहां भटकती है और अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। राघव, जो एक शहर का नौजवान था, गांव में जमीन की तलाश में आया था। उसे जब पता चला कि गांव के बीचों बीच एक बड़ा और सुंदर बंगला किराए पर मिल रहा है और वो भी सस्ते में, तो उसने बिना देर किए वहां रहने का फैसला किया। गांव वालों ने राघव को कई बार चेताया कि वो वहां न जाए, पर उसने इसे सिर्फ अंधविश्वास समझा और हंसकर टाल दिया। उसे लगा कि पुराने जमाने के लोग बस कहानियां बनाते हैं। पहली रात राघव जब उस बंगले में दाखिल हुआ तो उसे हर जगह सिर्फ धूल और जाले दिखे। एक अजीब सी ठंडक पूरे घर में फैली हुई थी, जैसे घर के अंदर कोई छाया मंडरा रही हो। उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ पुरानी हवेली की ठंडक है। जैसे ही उसने अपना सामान एक कमरे में रखा और बत्ती जलाने की कोशिश की, लाइट की ट्यूब बार बार झपकने लगी। उसे लगा कि ये बिजली की समस्या होगी, लेकिन उस झपकती बत्ती के पीछे उसे अचानक किसी की परछाई दिखाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने इस घटना को नजरअंदाज किया और सोने चला गया। रात के करीब 3 बजे, जब सब कुछ बिल्कुल शांत था, राघव को अपने कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाजें सुनाई देने लगी। जब राघव ने दरवाजा खोला तो सामने कुछ नहीं था, सिर्फ एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे कान के बिल्कुल पास एक तीखी हंसी सुनाई दी, जिससे उसकी रूह कांप उठी। वह समझ नहीं पाया कि यह हकीकत है या उसका भ्रम। अगले दिन सुबह राघव ने गांव वालों से इस घटना का जिक्र किया, लेकिन वे लोग उसे और डराने लगे। उन्होंने बताया कि हर कोई जिसने भी उस बंगले में रहने की कोशिश की है, या तो पागल हो गया या फिर उसकी मौत हो गई। लेकिन राघव ने इन बातों पर यकीन नहीं किया। उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये उसकी थकान का असर है, पर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं डर ने अपनी जगह बना ली थी। दूसरी रात राघव को एक डरावना सपना आया। उसने खुद को बंगले के पीछे वाले तालाब के पास खड़ा पाया। पानी में अजीब सी हरकत हो रही थी, जैसे कोई पानी के नीचे से उसे घूर रहा हो। अचानक पानी लाल होने लगा और उसमें से एक औरत का जला हुआ चेहरा उभर आया। उस औरत की आंखें खून जैसी लाल थी और उसने राघव को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे इंसाफ दो,
मेरी आत्मा तड़प रही है। राघव चौंक कर उठा और उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके पैरों पर खून के धब्बे थे। उसने जल्दी से बत्ती जलाई, पर जमीन पर कोई खून नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सपना था या हकीकत। अगली कुछ रातों में हालात और बिगड़ गए। हर रात राघव को किसी के चलने की आवाजें, किसी के रोने की आवाजें और छत से टपकता पानी सुनाई देता। एक बार तो उसने अपने ही बिस्तर के नीचे से किसी के खुरदुरे हाथ को बाहर निकलते देखा। उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे वहां से जाने के लिए चेतावनी दे रहा है। राघव अब पूरी तरह से घबरा चुका था। उसने सोचा कि शायद यह सब उसके दिमाग का भ्रम है, लेकिन दिन ब दिन घटनाएं और डरावनी होती जा रही थी। एक रात राघव ने खुद को शीशे के सामने खड़ा पाया। जैसे ही उसने खुद को देखा, उसे अपने ही अक्स के पीछे किसी की छाया दिखी। वो छाया धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। राघव ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर से शीशे में देखा तो उसकी परछाई उसे अलग अलग भावों में घूर रही थी, कभी मुस्कुराती, कभी गुस्से में और कभी डरावनी हंसी के साथ। उसे महसूस हुआ कि वो शीशे के अंदर से उसे खींच रही है। उसने डर के मारे शीशा तोड़ दिया, पर शीशे के टुकड़े भी उसी की तरफ बढ़ने लगे। फिर आई वो रात जब राघव ने घर छोड़ने का फैसला किया। आधी रात को वो अपने सामान के साथ बाहर निकलने लगा, पर दरवाजा जैसे अपने आप बंद हो गया। उसे लगा कि वो इस जगह से कभी निकल नहीं पाएगा। अचानक बंगले की सारी बत्तियां जलने लगी और हर चीज हवा में उड़ने लगी। राघव ने भागने की कोशिश की, पर जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे खींच रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गई और उसे लगा कि उसकी जान जाने वाली है। तालाब की आत्मा ने इस बार पूरी तरह राघव को घेर लिया था। उसे लगा कि तालाब की वो औरत जो बचपन में मारी गई थी, अब अपनी मौत का बदला लेने आई है। राघव को अब हर जगह उस औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था, कभी दीवारों पर, कभी फर्श पर, कभी उसकी आंखों में। उस औरत की आत्मा ने राघव को तालाब की तरफ खींच लिया। राघव चिल्लाया, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। आखिरी बार राघव को वो जलता चेहरा दिखा और उसने देखा कि तालाब के पानी से एक हाथ बाहर आकर उसका गला दबा रहा है। अगले दिन सुबह राघव का कोई निशान नहीं मिला। गांव के लोग कहते हैं कि अब उस बंगले में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई आत्माएं बस गई हैं। जो भी उस बंगले के पास जाता है, उसे तालाब से किसी के चिल्लाने और मदद मांगने की आवाजें सुनाई देती है। गांव के लोगों ने उस तालाब और बंगले के पास जाना पूरी तरह बंद कर दिया, क्योंकि जो भी वहां गया वो वापस नहीं आया। अब वो पुराना बंगला और तालाब दोनों ही श्रापित माने जाते हैं। गांव वालों का मानना है कि जमींदार की बेटी की आत्मा अभी भी इंसाफ की तलाश में है, और जो भी वहां जाता है वो उसी श्राप का शिकार बन जाता है। राघव के जाने के बाद अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो उस बंगले के करीब भी जाए। ये कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। इस बंगले और उस तालाब के राज का खुलना अभी बाकी था।